स्वागत है आपका निधि एकेडमी में। आज हम लोग शब्दावली में करने वाले हैं विलोम शब्द। तो विलोम शब्द का दूसरा सेट हम लोगों को आज यहाँ पे करना है। तो चलिए देखेंगे। पहला शब्द है यौवन। यौवन कहते हैं जवानी को, युवा अवस्था, जवानी। इसका विलोम हो जाएगा जरा। जरा कहते हैं बुढ़ापा यानी वृद्ध अवस्था। तो यौवन का विलोम हो जाएगा जरा, या जरा का विलोम हो जाएगा यौवन। आगे शब्द देखेंगे सदै। सदै का अर्थ होता है दयालु या दया रखने वाला। इसका विलोम हो जाएगा निर्दय। निर्दय यानी जिसमें दया ना हो या जो दया न रखता हो, तो निर्दय। तो सदै का विलोम निर्दय या निर्दय का विलोम सदै हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। शब्द है आगे ग्राह्य। ग्राह्य शब्द का अर्थ होता है ग्रहण करना, किसी भी चीज को ग्रहण करना ग्राह्य कहलाता है। इसका विलोम हो जाएगा त्याज्य। त्याज्य किसी चीज को त्याग देना या छोड़ देना त्याज्य कहलाएगा। तो ग्राह्य का विलोम हो जाएगा त्याज्य, या त्याज्य का विलोम हो जाएगा ग्राह्य। आगे शब्द है नैसर्गिक। नैसर्गिक कहते हैं प्राकृतिक को। प्राकृतिक का पर्यायवाची हो जाता है। पर्यायवाची में भी ये शब्द कई बार पूछा गया है कि नैसर्गिक किसका पर्यायवाची है, प्राकृतिक का। तो प्राकृतिक जो प्रकृति के द्वारा हो, इसका विलोम हो जाएगा कृत्रिम। कृत्रिम या अनैसर्गिक। अब ध्यान देना है, कृत्रिम तो स्वतंत्र रूप से बना हुआ विलोम है, और नैसर्गिक का अनैसर्गिक ये बना है उपसर्ग से। तो इसमें अ उपसर्ग जोड़कर इसका विलोम बना दिया गया है। तो दोनों तरह से बनाए जा सकते हैं। विकल्प में कभी ये भी हो सकता है और कभी ये भी हो सकता है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला शब्द है पुष्ट। पुष्ट कहते हैं जो हष्ट पुष्ट हो, तंदुरुस्त हो, जो अच्छा स्वस्थ होता है, तो उसको कहते हैं पुष्ट। इसका विलोम हो जाएगा क्षीण। क्षीण हो जाएगा कमजोर, दुबला पतला। तो पुष्ट का विलोम हो जाएगा क्षीण, और क्षीण का विलोम हो जाएगा पुष्ट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे शब्द है भ्रांत। भ्रांत कहते हैं जिसमें भ्रम में पड़ा हुआ या जिसे कोई भ्रम हो गया हो, भ्रांत। इसका विलोम हो जाएगा निर्भ्रांत। निर्भ्रांत यानी जिसे कोई भ्रम ना हो या जो भ्रम में ना पड़ा हो। तो भ्रांत का विलोम हो जाएगा निर्भ्रांत, और निर्भ्रांत का विलोम हो जाएगा भ्रांत। ठीक है, आपस में कैसे भी पलट के आ सकते हैं, ये आप जानते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला शब्द है हमारा समष्टि। समष्टि कहते हैं एक छोटी सी सभा को। छोटी सी सभा किस तरह से, जैसे मान लीजिए कि आप कोई काम करने जा रहे हैं और आपने एक सभा बुला ली है, और सभा में 2 4 5 लोग हो सकते हैं, तो उसे हम समष्टि कह देते हैं। अब इसका विलोम हो जाएगा व्यष्टि। व्यष्टि क्या होता है, तो व्यष्टि होता है समष्टि का एक सदस्य, यानी वो जो छोटी 2 4 5 लोगों की सभा है, उसमें जो एक व्यक्ति होगा उसे हम व्यष्टि कहेंगे, तो वो व्यष्टि कहलाएगा। तो इस तरह से समष्टि का विलोम व्यष्टि और व्यष्टि का विलोम समष्टि हो जाएगा। ध्यान रखना, परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है समष्टि एक प्रकार की छोटी सी सभा और व्यष्टि उस सभा का एक सदस्य। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला शब्द है संकल्प। संकल्प कहते हैं किसी चीज को करने का दृढ़ निश्चय करना। जैसे कि मैं ये संकल्प लेता हूँ कि इस काम को पूरा करूँगा, तो किसी भी काम को करने के लिए दृढ़ निश्चय करना ही संकल्प कहलाता है। अब इसका विलोम हो जाएगा विकल्प। विकल्प मतलब कि अगर कोई भी काम है, अब उसे करो या ना करो, वह आपके चॉइस पर है, आपकी इच्छा पर है, तो उसी को कहते हैं विकल्प। कि हमारे पास 2 विकल्प हैं, कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। तो इसीलिए संकल्प का विलोम हो जाएगा विकल्प, या विकल्प का विलोम हो जाएगा संकल्प। अब ध्यान देना, कभी कभी विकल्प का विलोम अनिवार्य भी आता है, और संकल्प के स्थान पर यहाँ पर अनिवार्य भी आ जाएगा। कि यानी किसी काम को करना अनिवार्य है, आवश्यक रूप से करना, और इसका विलोम विकल्प कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। तो संकल्प का विलोम विकल्प और विकल्प का विलोम संकल्प या अनिवार्य हो सकता है।
चलिए देखेंगे आगे शब्द है आत्मा। आत्मा का विलोम है परमात्मा। अब ध्यान देना, कई बार छात्र ऐसे कहते हैं कि मैम आत्मा का विलोम परमात्मा कैसे हो सकता है, आत्मा से ही तो परमात्मा से ही तो आत्मा बनी है, तो ये इसका विलोम कैसे हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो विलोम यहाँ दिया गया है वो इस आधार पर नहीं दिया गया कि वो बना कैसे, किस तरह से। तो ये जो विलोम दे रखा है ये दो छोर के आधार पर दिया है कि एक परमात्मा और परमात्मा से बना है आत्मा। तो आत्मा और परमात्मा दो छोर लगाकर तो विपरीत कर दिए हैं। तो जैसे कभी कभी बहुत सारे ऐसे जोड़े होते हैं, जैसे स्त्री का विलोम पुरुष हो गया, जबकि पुरुष और स्त्री कोई विलोम नहीं होते, पूरक होते हैं। तो इस तरह से कुछ शब्द आपके ऐसे भी आते हैं। तो अब आप यहाँ पे ये बहस न बनाएं अपने दिमाग में कि आत्मा का विलोम परमात्मा कैसे हो सकता है, क्योंकि आपकी परीक्षा में पूछा गया है ये प्रश्न, तो आपको रखना पड़ेगा ही, चाहे भले ही आपको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वो विलोम न लगता हो, वो पूरक है एक दूसरे का, लेकिन यहाँ पर तो हमें विलोम में मानना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे शब्द है हमारा अभिज्ञ। अभिज्ञ का विलोम है अनभिज्ञ। अभिज्ञ कहते हैं किसी चीज को जानने वाला, और अनभिज्ञ का मतलब हो गया नहीं जानने वाला। फिर शब्द है हमारा प्रज्ञ, और प्रज्ञ का विलोम है अज्ञ। प्रज्ञ का अर्थ है जानने वाला और अज्ञ का अर्थ है नहीं जानने वाला। फिर शब्द है हमारा विज्ञ। विज्ञ का विलोम हो जाएगा अविज्ञ। विज्ञ का अर्थ है जानने वाला और अविज्ञ का अर्थ है नहीं जानने वाला। अब आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर अभिज्ञ, प्रज्ञ और विज्ञ ये तीनों का अर्थ जानने वाला आ रहा है, तो क्या ये तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची बन जाएंगे? तो ध्यान रखिएगा, नहीं, इनमें अंतर होता है। और फिर क्या इन तीनों का जो यहाँ पे विलोम है, जो नहीं जानने वाला इन तीनों शब्द को दे रखा है, तो क्या अभिज्ञ का ये तीनों विलोम हो सकते हैं या प्रज्ञ के ये तीनों विलोम हो सकते हैं? तो ध्यान रखिएगा, नहीं, कभी भी नहीं। आपकी परीक्षा में यहाँ से जो प्रश्न आता है, अगर ये पूछा गया कि प्रज्ञ का विलोम कौन सा है, तो आपको विकल्प में अनभिज्ञ, अज्ञ और अविज्ञ तीनों देखने को मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको पता है कि प्रज्ञ का विलोम आपका अज्ञ ही होता है। तो अब आप यहाँ पे ये जानें पहले कि इनमें अंतर क्या है। तो वो जो इनमें अंतर है, वो अंतर ही आपको इन्हें समझाने में मदद करेगा। देखो, जब हम बात करते हैं अभिज्ञ की, तो किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी को जानने वाला क्या कहलाएगा? अभिज्ञ कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि बाहर आपने कोई आज सूचना देखी कि एक एक्सीडेंट हो गया है, तो आप उस एक्सीडेंट के बारे में जानते हैं, तो आप जानकार, तो वो हो जाएगा कि आप उस एक्सीडेंट के बारे में अभिज्ञ हैं, यानी जानकार हैं। और अगर आप नहीं जानते हैं तो आप कहेंगे कि मैं उस एक्सीडेंट के बारे में अनभिज्ञ हूँ, मतलब मैं नहीं जानता हूँ। ठीक है, तो किसी भी प्रकार की जानकारी को जानने वाला अभिज्ञ और नहीं जानने वाला अनभिज्ञ कहलाएगा। अब दूसरा शब्द आता है प्रज्ञ और अज्ञ। तो जैसे प्रज्ञ कहते हैं आध्यात्मिक रूप से किसी भी प्रकार की जानकारी, जैसे कि ईश्वर क्या है, मरने के बाद क्या होता है, हम कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, इस तरह की जो आध्यात्मिक जानकारी होती हैं, उनको जानने वाला प्रज्ञ कहलाता है। और उसी को उन्हीं तरह की जानकारी को नहीं जानने वाला अज्ञ कहलाता है। ठीक है, तो जैसे हम कह सकते हैं हमारे बहुत सारे साधु संत होते हैं जो जानते हैं, जो लोक परलोक की बात करते हैं, तो वो उस चीज को उस चीज के बारे में क्या है? प्रज्ञ है। और जैसे हम साधारण व्यक्ति ऐसे ही जिंदगी जिए जा रहे हैं अपनी, तो हम उस जानकारी से क्या है? अज्ञ हैं। वहीं पे आता है विज्ञ और अविज्ञ। अब जैसे मान लीजिए कि कोई साइंटिस्ट है या कोई प्रोफेसर है किसी एक विषय के बारे में, विषय जो आप पढ़ाई करते हैं स्कूल में, ठीक है, तो जैसे मान लो इतिहास या भूगोल या साहित्य या अन्य किसी भी विषय से संबंधित जानकारी रखने वाला जो उस विषय में विशेषज्ञ है, वो क्या कहलाएगा? विज्ञ कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप इतिहास के बारे में सब कुछ जानते हैं, इतिहासकार हैं, तो आप इतिहास के क्या हैं? विज्ञ हैं।
ठीक है। अब इसका विलोम हो जाएगा अभिज्ञ। अब मान लो किसी ने इतिहास कभी पढ़ा ही नहीं है तो वो उस इतिहास विषय का क्या है, अभिज्ञ है। ठीक है, तो तीनों में अंतर आपको क्लियर हो गया। यही अंतर आपकी परीक्षा में ध्यान में रखते हुए आपको इन्हें देना होता है। ठीक है, इनका जब विलोम रखते हैं तो अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ, प्रज्ञ का विलोम अज्ञ और विज्ञ का विलोम अभिज्ञ होता है। तो ये आपस में एक दूसरे के विलोम नहीं होते हैं। अब इसमें एक पॉइंट और आपको ध्यान देना है, कभी कभी आपको विकल्प में भिज्ञ शब्द भी देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा भिज्ञ नाम का कोई शब्द नहीं होता। कई बार छात्र क्या करते हैं कि अभिज्ञ का विलोम भिज्ञ कर देते हैं, तो भिज्ञ नाम का कोई शब्द ही नहीं है, तो ये आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा शब्द दिया हुआ है यहाँ पर उद्घाटन। उद्घाटन कहते हैं किसी भी काम की शुरुआत करना। किसी भी पूजा पाठ के साथ जब हम किसी भी काम की शुरुआत करते हैं तो उसे उद्घाटन कहते हैं। इसका विलोम हो जाएगा समापन, यानी पूजा पाठ के साथ किसी भी चीज को समाप्त कर देना समापन कहलाता है। तो उद्घाटन का विलोम हो जाएगा समापन और समापन का विलोम हो जाएगा उद्घाटन। आगे शब्द है हमारा उद्यत। उद्यत का मतलब क्या होता है? उद्यत कहते हैं अक्खड़ व्यक्ति को। एक तरह से अक्खड़ जो अपनी बात पर अड़ा रहने वाला है, किसी की नहीं सुनता, जो उसने मन में सोच लिया वही करेगा, तो उसे कहते हैं उद्यत। इसका विलोम हो जाएगा अनुदित। अनुदित का मतलब हो जाएगा सौम्य, जो सबकी बातों को सुनकर समझकर काम करने वाला होता है। तो उद्यत का विलोम अनुदित और अनुदित का विलोम उद्यत हो जाता है। कभी कभी उद्यत का विलोम सौम्य या सभ्य भी हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, सभ्य। ठीक है, कभी कभी सभ्य भी आ जाता है, तो विकल्प में जिस तरह का आएगा वैसे आपको देखना है। अब कई बार छात्र क्या करते हैं कि जैसे किसी शब्द के एक से अधिक विलोम हो जाते हैं या उसके पर्यायवाची के आधार पर विलोम बने हुए होते हैं, तो छात्र यहाँ पे किताब में जो लिखा होता है उस पर रूढ़ हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों को अर्थ के साथ बताती हूँ, जिससे कि आप शब्दों का अर्थ समझते हुए उनका विलोम निकालें। ये जरूरी नहीं है कि जो शब्द आपको यहाँ दिया हुआ है वही शब्द मिलेगा, उसका पर्यायवाची भी आ सकता है। जैसे यहाँ पे अनुदत्त को हम क्या कहते हैं, सभ्य कहते हैं या सौम्य कहते हैं, तो अनुदत्त सभ्य या सौम्य तीनों में से कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शब्द है प्रसारण। प्रसारण कहते हैं किसी भी चीज को फैलाना, जैसे किरणों का जो तरंगे होती हैं उन तरंगों को फैलाना ही क्या कहलाता है, प्रसारण कहलाता है। अब इसका विलोम हो जाएगा अप्रसारण। अप्रसारण मतलब जो नहीं फैलाता है उस चीज को, तो वो अप्रसारण में आ जाएगा। आगे शब्द है ऋणात्मक। ऋणात्मक कहते हैं नेगेटिव, यानी नकारात्मक चीजें। नकारात्मक जो होता है ऋणात्मक कहलाता है। इसका विलोम हो जाएगा धनात्मक। धनात्मक यानी पॉजिटिव, जिसे सकारात्मक भी कहते हैं। तो ऋणात्मक का विलोम धनात्मक, धनात्मक का विलोम ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, इसके स्थान पर नकारात्मक और सकारात्मक भी हो जाएगा। चलिए आगे शब्द है हमारा निषिद्ध। निषिद्ध कहते हैं किसी भी चीज पर नियम बनाकर रोक लगाना निषिद्ध कहलाता है। जैसे हमने नियम बना दिया कि इस रास्ते पर नहीं चला जाएगा, तो वो क्या हो गया, इस रास्ते पर जाना निषिद्ध हो गया। ठीक है, इसी तरह से इसका विलोम हो जाएगा विहित। विहित का मतलब हो जाता है नियम बनाकर अनुमति देना, या नियम, जैसे कि नियम बना दिया कि आप इस रास्ते से होकर जा सकते हैं, तो इसी तरह से निषिद्ध का विलोम विहित और विहित का विलोम निषिद्ध हो जाएगा। यह आपकी परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, तो ध्यान रखें। शब्द है मूक। मूक का विलोम हो जाएगा वाचाल। देखो, मूक का मतलब होता है कम बोलना या नहीं बोलना। ठीक है, इसका विलोम है वाचाल। वाचाल का मतलब हो गया बहुत ज्यादा बोलना, तो मूक का विलोम है वाचाल और वाचाल का विलोम है मूक। शब्द है उन्मूलन। उन्मूलन शब्द का अर्थ होता है किसी भी चीज को जड़ से उखाड़ कर फेंकना, यानी उसकी जड़ ही समाप्त कर देना, उन्मूलन करना। इसका विलोम हो जाएगा रोपण। रोपण का मतलब होता है
किसी चीज की शुरुआत करना या किसी को जड़ से लगाना, रोपना। जैसे हम पौधों का रोपण करते हैं, ठीक है, तो उन्हें जड़ से लगाते हैं। अब जैसे उन्मूलन में आप देखेंगे कि कभी हम किसी बीमारी के बारे में कहते हैं कि इस बीमारी का इतने समय में उन्मूलन हो जाएगा, तो मतलब उसे जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा, ठीक है। आगे शब्द है प्रवेश। प्रवेश कहते हैं जहां से अंदर जाने का रास्ता हो उसे प्रवेश कहते हैं। इसका विलोम हो जाएगा निकास। निकास कहते हैं जहां से बाहर जाने का रास्ता हो उसे निकास कहते हैं। तो प्रवेश का विलोम हो जाएगा निकास और निकास का विलोम हो जाएगा प्रवेश। आगे शब्द है भूत। भूत, भूत का मतलब क्या है? देखो, भूत कहते हैं बीते हुए समय को। बीता हुआ समय भूत कहलाता है। इसका विलोम हो जाएगा भविष्य। भविष्य यानी आने वाला समय भविष्य कहलाता है। तो जो बीता हुआ है वो भूत और जो आने वाला है वो भविष्य। तो ये दोनों एक दूसरे के विलोम हो जाएंगे। असली। असली जिसे आप अंग्रेजी में ओरिजिनल कहते हो, इसका विलोम हो जाएगा नकली यानी डुप्लीकेट जिसे कहते हैं। तो असली का विलोम नकली, नकली का विलोम असली। आगे शब्द है उत्कर्ष। उत्कर्ष कहते हैं समृद्धि को या उन्नति को, ठीक है, वृद्धि को। तो किसी चीज में उन्नति होना, समृद्धि होना क्या कहलाता है? उत्कर्ष कहलाता है। इसका विलोम हो जाएगा अपकर्ष। अपकर्ष का मतलब होता है ह्रास होना या गिरावट होना या कमी आना। तो किसी चीज में जब गिरावट होती है, कमी आती है या ह्रास होता है तो अपकर्ष कहलाता है। तो उत्कर्ष का विलोम हो जाएगा अपकर्ष, अपकर्ष का विलोम हो जाएगा उत्कर्ष। आगे शब्द है विधवा। विधवा कहते हैं वह स्त्री जिसका पति मर गया हो। इसका विलोम हो जाएगा सधवा यानी वह स्त्री जिसका पति जीवित हो। तो विधवा का विलोम हो जाएगा सधवा और सधवा का विलोम हो जाएगा विधवा। शब्द है आगे कपटी। कपटी कहते हैं कपट करने वाला, जो अपने मन में कपट रखता हो, कपटी। इसका विलोम हो जाएगा निष्कपटी। निष्कपटी यानी जिसके मन में कोई कपट ना हो या कपट नहीं करने वाला। तो कपटी का विलोम निष्कपटी और निष्कपटी का विलोम कपटी हो जाएगा। आगे शब्द है सुधा सिक्त। सुधा सिक्त ये शब्द बना है सुधा से युक्त, यानी सुधा यानी अमृत और युक्त यानी अमृत होना, ठीक है। तो जो अमृत से युक्त है या जिसमें अमृत है तो वो सुधासिक्त कहलाता है। इसका विलोम हो जाएगा विषाक। विषाक का मतलब हो गया विष से युक्त, जिसमें विष है, विष का अंश है, जहर का अंश है, ठीक है। तो अमृत से युक्त होना, इसका विलोम हो जाएगा विष से युक्त होना। तो सुधासिक्त का विलोम विषाक, विषाक का विलोम सुधासिक्त हो जाएगा। आगे देखेंगे शब्द है आय। आय कहते हैं आमंदनी को, कितनी आमंदनी है। इसका विलोम हो जाएगा व्यय। व्यय यानी खर्चा। तो आय का विलोम व्यय और व्यय का विलोम खर्चा। आगे शब्द है विघटन। विघटन किसी चीज को तोड़ना। इसका विलोम हो जाएगा संगठन। संगठन किसी चीज को एक संगठित करना यानी जोड़ना। तो किसी भी चीज का टूटना विघटन कहलाएगा और किसी भी चीज का जुड़ना, इकट्ठा होना संगठन कहलाएगा। तो विघटन का विलोम संगठन और संगठन का विलोम विघटन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये विलोम शब्द आप लोगों ने किए। उम्मीद करती हूँ आप इसी तरह से प्रतिदिन करते रहेंगे। तो प्रतिदिन का हमारा एक टारगेट है। तो हम जैसे जो मैंने आज आपको शब्द दिए हैं, इन सारे शब्दों को अच्छी तरह से याद कर लीजिए, तो आपको ये हमेशा के लिए याद होंगे। इसी क्रम में हम आगे भी लाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले टॉपिक में।